हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना इंजीनियर। आज हमारा डे 27 है। हमारा जो 75 डेज कोडिंग चैलेंज चल रहा है उसका डे 27 है। हम कल एनालिस्ट का पार्ट 1 देखा था। आज हम इसमें एनालिस्ट का पार्ट 2 देखेंगे और कल एनालिस्ट का पार्ट 3 देखेंगे। तो एनालिस्ट के रिलेटेड जितने भी कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम इस आज और कल के वीडियो में अभी हम कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं एनालिस्ट में, हम क्या क्या करने वाले हैं आप देख सकते हो। मैं इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रोग्राम है। हम क्या करने वाले, देखो वी आर नाउ आज हम चेक करने वाले हैं कि एनालिस्ट की जो ये है वो एम्प्टी है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज होती है, इज एम्प्टी। फाइंड कैसे करते हैं साइज उसकी एनालिस्ट की। फिर उसका एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स में कैसा फाइंड आउट करते हैं एनालिस्ट से। एट पर्टिकुलर इंडेक्स में जो इंडेक्स है उसमें सेट कैसे किया जाता है, मॉडिफाई कैसे किया जाता है, एलिमेंट्स को रिमूव कैसे किया जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम हमारा जो आज का प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करते थे। तो हम क्या करते हैं ना, कल वाला जो एक प्रोग्राम है उसका ही एनालिस्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमने उसको बार बार क्रिएट करने में टाइम जाता है, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम डायरेक्टली एक अपना जो लिस्ट है उसको कॉपी करके रख देते हैं। तो हमारी ये लिस्ट तैयार हो गई। अब देखो हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, चेक करना है कि उसकी एटलीस्ट है एम्प्टी है कि नहीं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो एक सिंपल है। आप कोई भी एयरलिस्ट देखो, उसकी अगर एम्प्टी है तो उसके एक इनबिल्ट आपको ये मिलेगी फंक्शनलिटी। एक इनबिल्ट आपका जो है वो फंक्शन मिलेगा। हम यहाँ पर एक चेक कर सकते हैं, इज लिस्ट एम्प्टी। और आप यहाँ पर क्या करते हो, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट डॉट इज एम्प्टी करके देखो, सेव करो और इसको क्या करो, अभी रन करो। आपको ये पता चलेगा कि ये एम्प्टी है कि नहीं। देखो आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपको एक लिस्ट दी जाती है, तो उनमें ऑपरेशन भी आपको करने को बोल देते हैं वो लोग कि ऑपरेशन करो, ये ऑपरेशन करो, वो ऑपरेशन करो, है ना। तो देखो यहाँ पर ये लिस्ट क्या है, एम्प्टी नहीं है, तो इसलिए फॉल्स दे दिया। अगर एम्प्टी होती तो हम यहाँ पर क्या आता, वो ट्रू आ जाता। अब यहाँ पर एक लिस्ट भी क्रिएट करके देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर क्या करो, एक दूसरी लिस्ट देख कर चेक कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसका जो साइज है ना वो उसको फाइंड आउट करेंगे। साइज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अभी साइज मेथड है इसका। साइज मेथड कैसे करेंगे, साइज मेथड को कॉपी करो। ये मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको यूज टू होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन के साथ दिया है कि कैसे फाइंड करें यूजिंग मेथड के साथ। तो ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन सी मेथड किसके लिए यूज हो रही है ना। देखो आप अब यहाँ पर साइज भी दिख के आएगी आपको। साइज क्या है यहाँ पर, लिस्ट साइज। यहाँ पर एम्प्टी नहीं है, लिस्ट की साइज दे देते हैं और सेव करके फिर से रन कर देते हैं। देखो लिस्ट की साइज क्या है, 3 है। एम्प्टी है क्या, नहीं है। लिस्ट भी हमने प्रिंट करके रखी है ना। अब नेक्स्ट क्या है, हमको एक्सेस करना है एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स। उसके लिए हमने क्या किया, गेट मेथड यूज किया। तो गेट मेथड यूज करने के लिए हमको देखो अभी कैसे करना है। पर्टिकुलर एक क्या करना है, हमको एलिमेंट इंडेक्स एलिमेंट करना है, कोई भी एलिमेंट। तो अभी हमारी स्ट्रिंग लिस्ट कैसी है, स्ट्रिंग की, इसलिए हमारा डेटा टाइप होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट की स्ट्रिंग लेंगे, नाम इसका। कैसे करेंगे इसका, ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट कौन सी यूज करेंगे मेथड, गेट एट इंडेक्स। इंडेक्स कौन सी चाहिए आपको, 0 चाहिए, 1, मुझे 1 चाहिए। तो सेव करते हैं, रन कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, कॉपी करके प्रिंट कर देते हैं। सिंपल। सब्जेक्ट और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं सब्जेक्ट। सेव करो
रन करो, देखो आपको सभी ये आएगा इधर। अभी देखो सब्जेक्ट क्या है, डीएसए है, 1 पे डीएसए है, 0 पे जावा है, सीएन पे। तो हमने ये भी सीख लिया कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे एरे का जो पर्टिकुलर इंडेक्स है एरे लिस्ट में, उसमें से एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करें, है ना। ये हो गया। दूसरा मेथड क्या था, हमको हमको क्या करना था, हमको मॉडिफाई करना था एलिमेंट जो इब लिस्ट है अभी यहाँ पर, अब देख रहे हो यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर कोई एक लिस्ट है हमारे पास, तो लिस्ट में क्या क्या है हमारे, जावा, डीएसए, सीएन है। बट मुझे अभी यहाँ पर ना सीएन नहीं चाहिए, मतलब डीएसए नहीं चाहिए। तो डीएसए मुझे नहीं चाहिए, तो इस पर क्या चाहिए मुझे, मुझे वहां पर चाहिए सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस चाहिए मुझे। तो हम कैसे मॉडिफाई करें, उसके लिए हम हमारी जो एक मेथड है, उस मेथड का नाम है सेट मेथड। तो सेट मेथड क्या करता है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ सेट मेथड क्या करता है। जैसे ही हम ये करेंगे ना यहाँ पर लिस्ट डॉट सेट, देखो सेट मेथड जब भी अपन यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट है इंडेक्स एंड सेकंड है एलिमेंट। इंडेक्स क्या है, जो रिप्लेस करना चाहते हैं हम एलिमेंट, दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट विद दैट द स्पेसिफाइड एलिमेंट। आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, है ना। ये इंडेक्स ले लेता है जिस इंडेक्स पे आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। तो हमको 1 इंडेक्स पे चाहिए, और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए यहाँ पर सी प्लस प्लस। हो गया। अब अगर आप यहाँ पर मॉडिफाइड करेंगे तो आपको जो मॉडिफाइड है ना, मॉडिफाइड वाली भी आपको प्रिंट करके देखो यहाँ पर दिख जाएगी आपको। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जावा थी पहले, डीएसए थी, सीएन थी, फिर हमने क्या किया, डीएसए की जगह सी प्लस प्लस डाल दिया, है ना। तो देखो इतना इजी होता है इन एरे लिस्ट पे खेलना, इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बार आपको समझ में आए कि कौन सी मेथड क्या कर रही है, क्या एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए भी, है ना। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसे नहीं आएंगी वो चीजें, है ना। अब हमको क्या करना है, हमको अभी हमने तो सेट किया, मॉडिफाई किया, अब हमको क्या करना है, रिमूव करना है एलिमेंट। एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स का हमें एलिमेंट ही रिमूव करना है ना। तो कैसे करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे एक मेथड है रिमूव। रिमूव रिमूव कैसे करें, ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट रिमूव। देखो यहाँ पर रिमूव की कितनी सारी मेथड्स है, रिमूव इफ, रिमूव ऑल, रिमूव। तो हम पहली वाली देख रहे हैं अभी, रिमूव इंडेक्स। रिमूव इंडेक्स क्या करती है, रिमूव इंडेक्स क्या करती है, रिमूव करती है एलिमेंट दैट जो आपने इंडेक्स पास किए ना, उस इंडेक्स का वो एलिमेंट रिमूव करती है। तो अभी हमें क्या चाहिए, समझ लो मुझे अभी सी प्लस प्लस नहीं चाहिए, मतलब 1 इंडेक्स का मुझे रिमूव करना है। अगर आप ये इसको हम प्रिंट करेंगे बाद में, तो आपको समझ में आएगा कि यार हाँ ये रिमूव हो गया है। देखो यहाँ पर आउटपुट में आपको दिखा होगा जावा, सी प्लस प्लस और क्या है, जावा सी एन, है ना। ये रिमूव हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए ना, दूसरी मेथड हमें क्या चाहिए, जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट है हमारा। यहाँ पर हमने क्या किया, पर्टिकुलर इंडेक्स कर दिया। हमें अभी रिमूव करना है एलिमेंट फ्रॉम द एरे लिस्ट। जो एरे लिस्ट है ना, वो उसमें से रिमूव करना है, बट ऑब्जेक्ट जो रिमूव मेथड है जिसमें एक ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट ले लेती है ना, वो वाली मेथड चाहिए हमको। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बताओ आप कैसे करेंगे उसको रिमूव। अगर आपको पता हो कि रिमूव करना है आपको जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आपको रिमूव करने हैं। समझो आपको क्या करना था, ऑल एलिमेंट्स आपको रिमूव ऑल एलिमेंट्स करना था। नहीं तो आपको क्या करना है, हमारा जो है ना, रुको मैं एक कीबोर्ड एक इंटरेस्टिंग आपको ये देता हूँ कि
हमें एक ऐसा ये चाहिए जैसे कि कंडीशन चाहिए मुझे कि अभी देखो यहाँ पर जावा है, सी है, तो मुझे जो सी से स्टार्ट होने वाला सब्जेक्ट है ना, उनको डिलीट करना है ना, उनको डिलीट करना है, रिमूव करना है मेरे साइड से। तो उसको कैसे करें, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, रिमूव एलिमेंट विथ सम कंडीशन देन के मुझे करना है। कंडीशन कैसे करें, उसके लिए देखो अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव इफ, मैंने क्या बोला था, रिमूव इफ। इस पे हम अब कंडीशन क्या डालेंगे, न्यू प्रेडिकेट, यहां पर एज अ आर्गुमेंट क्या है, प्रेडिकेट, तो न्यू प्रेडिकेट, और यहाँ पर प्रेडिकेट का जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग के अंदर देखो अभी यहाँ पर रिमूव इफ, और उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक बुलियन मेथड लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके अंदर, और ऐड करके, ये आपको तब पता चलेगा जब हम जावा 8 लेंगे ना, जावा 8, तब आपको ये पता चलेगा कि हमने कैसे किया था। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये कैसे कर लेते हैं। इसका डेटा टाइप बुलियन होता है, और इसकी एक मेथड होती है टेस्ट। स्ट्रिंग एस, इसके अंदर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, रिटर्न एस डॉट स्टार्ट्स विथ सी, स्टार्ट विथ सी, ऐसे लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो ये होती है कंडीशन। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हमको क्या करना था, उसको स्टार्ट विथ इसी जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव से, है ना, ये एक होता है। अब हम डायरेक्टली हमको क्या करना है, हमको सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स है, रिमूव ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट है ना, ऑल एलिमेंट उनको रिमूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप क्या करो, कोई भी पास करो एक ऑब्जेक्ट, जिसका नाम है, एक ऑब्जेक्ट हमको पास करना है, तो समझ लो यहाँ पर जावा लिख दिया हमने, जावा रन, सेव कर लिया। अब ये इसको अगर प्रिंट करें हम, कॉपी प्रिंट सेव, फिर हम इसको करेंगे रन, तो देखो यहाँ पर से जावा भी लास्ट जो लिस्ट है उसमें से जावा भी हट गया, है ना। अब रिमूव ऑल एलिमेंट था ना, हमने एक ही एलिमेंट किया, तो लिस्ट हमको क्या करते हैं, हम लिस्ट को अभी क्लियर ही कर देते हैं। रिमूव ऑल भी एक मेथड होता है शायद उसमें, हाँ, रिमूव ऑल लिस्ट, उसको सेव करें और इसको एक बार प्रिंट करें। यहाँ पर देखो क्या आता है आउटपुट, सेव करके, देखो यहाँ पर आउटपुट क्या है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है हमारे लिस्ट में से, सारे के सारे एलिमेंट्स निकल गए, है ना। हमने ये सीखा कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स का भी कैसे रिमूव करें। तो ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो इसको भी हटा सकते हैं, डायरेक्टली इंडेक्स की जरूरत नहीं है, और हम सारी लिस्ट ही रिमूव करनी है तो ये भी कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एक पर्टिकुलर कंडीशन से कैसे करते हैं उसको भी।
बट वो आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैंने इसमें लिया नहीं, वो हम जावा 8 में ले लेंगे, है ना। तो ये आज हमारा वीडियो हो गया और इसमें हमने देखा क्या क्या देखा। इसमें हमने पहले देखा कि हमने लिस्ट क्रिएट किया, उसके बाद हमने देखा कि उसकी वो लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं वो देखा, उसके बाद उसकी साइज देखा, उसके बाद हमने क्या देखा एक पर्टिकुलर इंडेक्स में जो हमारा एलिमेंट है उसको मॉडिफाई कैसे करें वो देखा। उसके बाद हमने क्या किया गेट किया एलिमेंट, गेट किया पर्टिकुलर इंडेक्स, यहाँ पर देख सकते हो आप गेट किया पर्टिकुलर इंडेक्स का हमने एलिमेंट गेट भी किया। हमने फिर रिमूव किया, रिमूव के तीन चार ऑपरेशन देखे, है ना। तो ये था आज का वीडियो। तो हम कल की वीडियो में एक जो एरे लिस्ट का पार्ट होगा वो हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी कल का पार्ट और आज का पार्ट जरूर देखें और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही काम आएगी जब आप प्रोजेक्ट भी बनाओगे ना, जावा के, कोर जावा के और एडवांस जावा के भी। जब आप वर्क करोगे कोई भी कलेक्शन पर, कोई भी लिस्ट पर, एरे लिस्ट पर, तो अब आपको ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसा मत मानो कि नहीं यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। तो इसमें डेली प्रैक्टिस कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।